प्रयाग में महाकुंभ में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करके पुण्य कमाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा एक कारण बताएं कि वो वहां न जाकर यहाँ सतलोक आश्रम, संत रामपाल जी के आश्रम और समागम में आए। देखिए, संगम और समागम ये दो चीजें हैं। तो संगम है, जैसे आप गंगा में स्नान करने जाते हैं, तो ये आपको किसने बताया? ये हमारे पंडितों ने ही बताया वेदों पुराणों से देखकर, लेकिन ये वेद विरुद्ध साधना है जो उन्होंने बताई है। देखो, अगर सबसे पहले गंगा में स्नान करने से हमें मोक्ष मिलता तो गंगा में कितने जीव हैं, पहले तो उनकी मुक्ति होती। और दूसरा ऐसा है कि समागम मतलब हमें अगर मोक्ष चाहिए तो गंगा में स्नान करने से तो मोक्ष नहीं होगा, ये हमारे किसी भी वेदों, गीता, पुराणों कहीं भी प्रमाण नहीं है। और दूसरा है कि हमें समागम में आना है, अगर हम समागम में आते हैं तो हमें मोक्ष मिलेगा। जो हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सच्चा गुरु बनाना होगा, जो एक तत्वदर्शी संत के रूप में इस धरती पर आए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज। सबसे पहले हमें अपना सच्चा गुरु बनाना होगा, उसके बाद उनसे सद्भक्ति लेनी होगी, और उनसे सद्भक्ति करके उस भक्ति को हम पूरा करके उससे ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो इस धरती पर इस टाइम सिर्फ सच्चे गुरु हैं, वो संत रामपाल जी महाराज हैं, और हमें उनके समागम में एक बार आना चाहिए और उनके ज्ञान को समझना चाहिए। वो जो वेदों शास्त्रों में से हमें हमारे ज्ञान को समझा रहे हैं, हमें उनको समझना चाहिए। अभी एजुकेटेड है सभी जा रहे हैं जो महाकुंभ में, ऐसा तो नहीं है कि अनएजुकेटेड लोग जा रहे हैं, एजुकेटेड लोग जा रहे हैं। वो पंडितों से यही सुन के जा रहे हैं कि हमारा गंगा में स्नान करने से हमें मोक्ष हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल एजुकेटेड लोग हैं तो अपने धर्म ग्रंथों, शास्त्रों को खोलकर पढ़ें कि उनमें हमें ये साधना बताई भी है कि नहीं बताई। जब हमें बताई नहीं है तो हम वे साधना करके हमारा मोक्ष कैसे संभव हो जाएगा? तो हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के समागम में एक बार आना चाहिए और उनके ज्ञान को समझना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।